जय हिंद साथियों, आप सभी को सादर नमस्ते। साथियों, मैं आज एक सूचना लेकर के आपके सामने पेश हुआ हूँ और ये सूचना भी क्या है कि ये हमारे जीवन की अहम बात है। आज देश के अंदर एक स्कीम है बीपीएल। बीपीएल सभी को पता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको सरकार ने काफ़ी सहूलियत देने का प्रयास किया और दे रही है। और ये जब से ऑनलाइन हुआ है तब से हर एक बीपीएल परिवार से जो संबंध रखता है वो सभी को उनकी अपनी पूरी सूचनाओं के बारे में पता रहता है। और आज ये भी हुआ है कि चौकन्ने लोग सभी हुए हैं। और जब से 2014 से टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस टेक्नोलॉजी से आम जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है, जिसमें कि जो बीपीएल है या जो बुज़ुर्ग हैं वो बाहर नहीं जा सकते थे। आज वो अपने गांव के अंदर ही, अपने घर के पास में ही, घर की दहलीज के पास में ही, घर की दहलीज के पास में ही वो अपने काम आज चेक कर सकता है और करवा सकता है। इसी कड़ी में बीपीएल परिवार के लिए काफ़ी सहूलियतें दी और जिनमें एक है सबसे बड़ी, वो राशन कार्ड। राशन कार्ड बीपीएल परिवार के लिए बनाया। उसमें अलग अलग किस्म के, जैसे पीला कार्ड है, येलो कार्ड है, और उसमें अलग अलग सहूलियतें हैं। और वो कार्ड उनकी कुछ एक बीपीएल परिवार की एक सरकार ने एक गाइडलाइन रखी थी। उस गाइडलाइन में था कि जिस परिवार की सालाना इनकम, फैमिली आईडी, जो हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी बनी है, परिवार पहचान पत्र, उसमें जो आमदनी साल की है वो रेशियो दिया था हरियाणा में खासकर कि 1,80,000 से नीचे या 1,80,000 तक जिसकी आमदनी है, इनकम है, वो बीपीएल परिवार कहलाएगा और उसको राशन कार्ड मिलेगा और मिलता भी रहा है। लेकिन सज्जनों, मैं बड़े दुख के साथ भी कहना चाहूँगा कि लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है। ऐसे ऐसे परिवारों ने भी उठाया है शायद, तो अभी उनके राशन कार्ड जो उस पर मुसीबत आ रही है। सरकार ने बनाया था एकदम सारे जाकर के जितने भी हैं भाई, सारे 1,80,000 इनकम है जिसकी है, और तकरीबन लोगों ने 1,80,000 इनकम तक अपनी फैमिली आईडियो में करवाई। वो पास भी हुई और उसके बाद लोगों के राशन कार्ड भी आए और लोगों ने राशन ले लिया। लेकिन अभी जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया से लोग पकड़े गए। काफ़ी अभी जैसे चाहे ऑडिट होता हो, टेक्निकल चेकिंग चल रही हो या किसी भी तरीके से है, अब जो सिस्टम पर पता चल रहा है कि काफ़ी लोग बीपीएल नहीं है लेकिन वो बीपीएल की फैसिलिटी ले रहे हैं। सज्जनों, ये फैसिलिटीज़ जो बनाई थी, ये जो हमारे बिल्कुल गरीब भाई हैं, जो उनका इनकम का साधन बहुत कम है, खर्चे उनके पास ज़्यादा हैं, जो खर्चे करना नहीं चाहते, वो भी खर्चे जो समझते नहीं लेकिन वो भी खर्चे हो जाते हैं, और उन खर्च करने के लिए उनके पास इतनी धनराशि नहीं होती, तो उनके लिए राशन कार्ड शुरू किया था। अब राशन कार्ड के लिए चेकिंग चल रही है और कुछ लोगों के राशन कार्ड कटे भी हैं। तो हम चेक भी करते हैं, कई बार नेट पर चेक करते हैं, कंप्यूटर से चेक करते हैं, तो उसमें कुछ अलग अलग कारण मिलते हैं और वो कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ये भी मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, पात्र नहीं हैं राशन कार्ड के लिए, तो राशन कार्ड ना बनवाएं। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, सरकार की स्कीम है। सरकार की स्कीम हमारे सभी के लिए होती है और उसमें बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है, लेकिन आप लोग करें। तो कुछ एक कारण हैं जो राशन कार्ड कटने के, तो मैं आपके सामने वो बताना चाहूँगा और आप लोग उसके ध्यान दें थोड़ा सा। राशन कार्ड जो दिया था, जैसे पीला राशन कार्ड मिलता है आपके राशन कार्ड में, उसमें कई सामान मिलते हैं और सामान जो आपका है वो
जो चीनी है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, ऐसे ऐसे अनाज जो उसमें मिलते हैं, सरसों का तेल वगैरह मिलता है, वो गरीब लोगों के लिए है। अब राशन कार्ड जो अपडेट आई है वो क्या है सज्जनों, वो सुनिए आप लोग। राशन कार्ड गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए एक महत्वपूर्ण ये दस्तावेज है राशन कार्ड जो है, और इसके ज़रिए कई लोगों को सरकारी डिपो से सस्ता राशन और मुफ्त राशन मिलता है। कुछ आइटम ऐसे हैं जो बहुत सस्ता मिलता है, जैसे तेल है, और कुछ राशन ऐसा है जो मुफ्त मिलता है सरकार की तरफ से। और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज भी है, बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज है। राशन कार्ड कई जगह काम आता है, कई आईडीओ में काम लिया जाता है इसका। इसके अलावा राशन कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है। आपके पास और कोई दूसरा कार्ड नहीं है, कुछ भी मान लो, तो समय पर अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप उस राशन कार्ड को दिखा करके आप अपना जो काम है, जो मांगा जाता है, वहाँ पर चला सकते हैं। लेकिन अब राशन कार्ड कई परिवारों के काटे जाएंगे। अब ये पात्रता चेक की जा रही है कि वो पात्र हैं कि नहीं है। राशन कार्ड में ज़रूरी नहीं है ये कि आपकी इनकम 1,80,000 हो। राशन कार्ड में अगर आपके पास कोई गाड़ी है, 4 पहिया वाहन है, तो आप फिर वो 4 पहिया वाहन वाला वो बीपीएल परिवार में नहीं हो सकता। बीपीएल परिवार की वैसे तो काफ़ी जो क्राइटेरिया है बहुत ही ज़्यादा सख्त है, लेकिन उस बीपीएल परिवार में उस पर हम चलें, उस क्राइटेरिया पे चलें, तो बीपीएल परिवार के अगर मैं लगाऊं, अगर एक गांव की 10,000 आबादी है और उस गांव में मान लो 2,000 या 1,000 घर हैं, 1,000 घर में से मुश्किल से आपको उस हिसाब से तो 10 घर भी बीपीएल परिवार में नहीं मिलेंगे। ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं, तो जो पहले भी होता था बीपीएल परिवार का, आप लोगों ने देखा होगा कि घर के ऊपर लिखा जाता था बीपीएल परिवार, नाम तिरंगा रंग के अंदर उसके कुछ सरकार की तरफ से नंबर लिखे जाते थे, रजिस्ट्रेशन नंबर होता था कि बीपीएल रजिस्टर्ड है, राशन कार्ड नंबर लिखा जाता था। तो उसमें काफ़ी कुछ होता था, लेकिन उस वक्त भी लोग है ना राशन कार्ड बनवा लेते थे, बीपीएल अपना फैसिलिटीज़ लेते थे। अब सरकार ने चेक करना शुरू कर दिया है, और मैं तो समझता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी कोई बोले, ये चेक करना भी ज़रूरी है। क्यों कि ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, जो गैर ज़रूरतमंद है, जिसके पास ऑलरेडी साधन है पहले से ही, तो उसको वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, ना वो लेना चाहिए उसको। अब राशन कार्ड का जो कुछ लोगों को अभी लाभ नहीं मिलेगा, इसी बीच में एक ऐसी खबर सामने है कि जो राशन कार्ड धारकों को टेंशन बढ़ा सकती है। राशन कार्ड किसका कटेगा? हरियाणा सरकार जल्द ही कई लोगों के बीपीएल राशन कार्ड काटने की तैयारी में है। सरकार ने यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए उठाया है जिनका एक तो दिया, इसमें वैसे तो दिया है बिजली का बिल, लेकिन बिजली का बिल पहले बंद कर दिया गया था, 9,000 रुपये का था महीने का, तो वो नहीं है अभी। अब सरकार ने कुछ और नॉर्म्स रख दिए हैं, वो है जैसे गाड़ी, जिसके पास 4 पहिया गाड़ी है या जिसके पास सरकारी पेंशन आ रही है, जिसके पास और सरकारी इनकम है, उनको राशन कार्ड नहीं मिलना चाहिए। और वो राशन कार्ड अभी उन्होंने बनवा लिया था तो उनको वो काटा जाएगा। ऐसे उस उपभोक्ताओं के लिए राशन खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हटाए दिए जाएंगे। राशन कार्ड की जो चिंता बढ़ी है लोगों के अंदर, अब वो चिंता कर रहे हैं लोग कि हमारा राशन कार्ड कट जाएगा। इसके मुताबिक इस विषय में उपभोक्ताओं को संदेश भी भेजने शुरू कर दिए हैं। लोग बस मोबाइल से मैसेज भी, जिसका मैसेज जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उसके अंदर वो मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं लोगों के कि भी आपका ये चेक होगा। इसलिए हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं है कि पात्रता पूरी न करने वाले राशन कार्ड धारकों के राशन कब काटे जाएंगे, लेकिन हमने चेक किया है कि एक दो चार लोगों के हमारे सामने आए हैं कि राशन कार्ड उनके कटे भी हैं। तो वो फिर हमारे पास आते हैं जैसे सीएससी काम करवाने के लिए, तो उनके राशन कार्ड कटे हैं, तो पता चलता है कि उनके खाते के अंदर पैसे, जैसे कई बार फसल के पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, वो राशन कार्ड कट जाता है। कई बार आपके खाते में कहीं से पैसे आ गए हैं, आपने इकट्ठा पैसा कहीं से लिया है, वो आपके खाते में आए तो वो सारा इनकम में जुड़ जाएगा, तो वो 1,80,000 नहीं रहेगा, वो फिर इनकम में जुड़ेगा और उसकी वजह से आपका राशन कार्ड कटेगा। और इसके अभी तक जो कब काटे जाएंगे राशन कार्ड, इसका अभी तक ये नहीं दिया भाई कब काटे जाएंगे, कोई तारीख तय नहीं है, चेकिंग चल रही है। जैसे ही सारा कुछ हो जाएगा, चेकिंग में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैसेज देंगे, राशन कार्ड काटा जाएगा।
ऐसे ही अधिकारियों ने यही बताया है कि अभी तक कोई तारीख तय नहीं है इसकी, और उसके लिए शर्तें लगाई हैं कुछ। वो शर्तें भी आपको उसमें बताई दी जाएगी। तो आपके पास संदेश आएगा, मैसेज आएगा फ़ोन पर, उसमें वो आपको शर्तें भी बताई हुई, ये शर्तें आपकी अगर लागू हैं तो आपका राशन कार्ड रहेगा, नहीं तो राशन कार्ड आपका काटा जाएगा। ये कब काटा जाएगा फिलहाल इसके लिए कोई भी आधिकारिक निर्देश नहीं है। तो ये खबर है आपको। लेकिन राशन कार्ड, मेरा निवेदन है, राशन कार्ड जिसकी ज़रूरत है राशन कार्ड उसी को बनवाना चाहिए। राशन कार्ड गलत लोगों को नहीं बनवाना चाहिए, इससे हमारे देश का भी नुकसान होता है, और फिर बाद में राशन कार्ड करता है तो आदमी भी बेइज्जती महसूस करता है। इसलिए राशन कार्ड के बारे में हम सभी को, आप सभी को चौकन्ना होना चाहिए। आज तक के लिए यही, सभी को सादर नमस्ते।